चलो इसे। अगर इस जैसे को सजा नहीं दिलाई गई तो एक गुलाम हबशी हम पर हुकूमत करेंगे। ले चलो इसे। तलवार की फिर से जरूरत है। राज्य को फिर से आपकी जरूरत है ओथेलो। हमें इस मुश्किल से आप ही निकाल सकते हैं। प्रेवेंशियो, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए हमें? माजरत के साथ कुछ कहना चाहता हूँ हुजूर। कहिए। माफ कीजिए लेकिन इस वक्त मैं राज्य की मुश्किल का हल ढूंढने नहीं बल्कि मैं अपनी एक मुश्किल से जूझ रहा हूँ और इसीलिए इतनी रात आपके पास आया। मेरी परेशानी का सबब है। परेशानी? कौन है जिसने आपको परेशान किया है? ओथेलो, ये मूर हबशी ओथेलो, इसने मेरी बेटी को मर गई। हुजूर मेरे लिए तो मर ही गई। इसने धोखा दिया उसे, छीन लिया मुझसे। ओथेलो, तुम कहना चाहते हो कुछ इस बारे में? हुजूर और यहाँ पर बैठे सभी मोअज़्ज़िज़ लोग, ये बात सच है कि मैं गर्वेशियो की बेटी को लेकर के गया, लेकिन मैंने उससे शादी की और शादी करना कोई गलत बात नहीं। हुजूर मेरी बेटी एकदम सीधी सच्ची। हुजूर वो तो इसे कभी पसंद भी नहीं करती, तो इसकी शक्ल सूरत देखकर ही डरती हो। यकीनन उस पर कोई जादू तो नहीं यार, उसे जहरीली चीज का शिकार बनाया गया। हुजूर जो इल्जाम आप लगा रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास? ओथेलो, ये इल्जाम आप मानते हैं? हुजूर मैं चाहता हूँ कि पहले डेस्डेमोना को यहाँ बुलवा लिया जाए। मुझ पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो साबित होते हैं तो हर सजा कबूल करने को मैं तैयार हूँ। ठीक है, डेस्डेमोना को बुलवाया जाए। अच्छे दोस्त यागो, सिर्फ तुम्ही को पता है कि डेस्डेमोना का बाइज्जत लेकर। हुजूर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कहती है अगर उसे भी इससे प्यार है तो मुझे कोई हर्ज नहीं। यहाँ आओ बेटी, इधर आओ मेरे पास। बेटी ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, किसी से डरना नहीं। बताओ हुजूर, बताओ कि तुम किसका हुक्म मानोगे, मेरा या इस मूर का? बोलो। आपकी बेटी, आपने ही मुझे पाला पोसा है, लिहाजा आपकी बात मानना, आपकी इज्जत करना मेरा पहला फर्ज है। लेकिन अब ओथेलो मेरे शौहर हैं। जिस तरह मेरी माँ ने अपने वालिद के ऊपर आपको तरजीह दी, उसी तरह ओथेलो की बात मानना मेरा फर्ज है। प्रेवेंशियो! हमें जाने की इजाजत दी जाए। ओथेलो, क्या आप भी यही चाहते हैं? जी ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन ये ना भूलना कि तुम जंग में हो। तुर्कों से मुकाबला आसान नहीं होगा, इस बात का ख्याल रहे। तो ठीक है, आज रात ही आप दोनों को रवाना होना होगा। जैसा आप कहो। ओथेलो, तुम अपना एक आदमी यहाँ छोड़ जाओ। तुम दोनों का जरूरी सामान मैं उसके हाथों भिजवा दूं। मेरा एक बहुत खास आदमी है, डेस्डेमोना की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं उसी को दूंगा और डेस्डेमोना को साइप्रस तक पहुंचा दे। डेस्डेमोना को कोई तकलीफ मत देना बहादुर हबशी। उसका हबशी होना अखरता नहीं। अगर तुम्हारी आंखें हैं तो तुम देखना, उसने अपने बाप को धोखा दिया है, वो तुम्हें भी धोखा जरूर देगी। उसके प्यार पे मेरी सारी जिंदगी पर अच्छे दोस्त याद, डेस्डेमोना की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ। एमिलिया से कहना उसका ध्यान रखना, जिम्मेदारी निभाना मेरे दोस्त। डेस्डेमोना, मेरे पास वक्त बहुत कम है और आपसे बहुत बातें करनी। क्या तुमकी बहादुरी देखने वाली है? हालांकि जब ये बिस्तर तक बस, शर्म आनी चाहिए आपको। आप औरतों का ऐसा मजाक उड़ाते हैं। मैं तो इनकी तारीफ कर रहा था। मैं आपसे अपनी तारीफ करने को नहीं कह रही। ठीक है, आप मेरी तारीफ करिए। मेरी तारीफ में आप क्या कहेंगे? माफ करें मालकिन, मैं सिर्फ लोगों की हकीकत बता सकता हूँ जो अक्सर वो छुपा कर रखते हैं। ठीक बात है, आप मेरे बारे में बताइए। जो औरत खूबसूरत और अक्लमंद होती है अक्सर लोग उसका फायदा उठा लेते। चलो, बुरी तो नहीं है। अगर कोई औरत काली और अक्लमंद हो तो? जो काली और अक्लमंद होती है तब उसे गोरा शौहर मिलता है और वो तब दोनों बराबर के दिखते हैं। अजीब सी बात है। और अगर कोई गोरी तो हो लेकिन बेवकूफ हो तो? जो गोरी होती है वो बेवकूफ कहाँ होती है, कम से कम बच्चे तो पैदा कर ही लेती है। तरस आता है मुझे तुम पर। ये बड़ी बड़ी बातें कहता है। आप इन्हें सिपाही की तरह ही जाने, तालीम ना ही ले तो बेहतर है। बस ऐसे ही फुसफुसाते रहो, कैसी हो। जल्दी तुम्हें अपने जंगल में फंसाऊंगा मैं। तुम्हारी शराफत मेरे बहुत काम आने वाली है दोस्त, तुम अपनी शराफत को खुद एक दिन पोसो। अरे ये तो जनरल किशोर है, मैं उनकी बुराई को पहचानता हूँ। बहादुर साथियों, आपको दोबारा देख करके बहुत खुशी हो रही है। इस भयानक तूफान में फंसना और फिर किनारे आकर आप लोगों से मिलना बेहद खुशी हो रही है। हमारे
हमारे प्यार को सूखे पत्ते की तरह न निचोड़ दिया तो कहना। बहादुर साथियों, आपके लिए खुशखबरी है। देखिए मैं अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। हाँ। ये देखिए। आप तो हंस रहे हैं। प्रियंका, प्रियंका, हाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आप जानते हैं इस आदमी को, इसने बहुत जंगें लड़ी हैं, लेकिन शराब की आदत ने इसे बर्बाद कर दिया। क्या वो इस तरह प्यार करता है? वरना उसे नींद नहीं आएगी। तब तो जनरल को इस बात का पता होना चाहिए। अब बाहर जाए लेफ्टिनेंट के साथ रहें। ये अफसोस की बात है कि जनरल उस पर पूरा भरोसा करते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम बताएं जनरल को। अब आप तो जानते हैं कि मैं माइकल कैसियो के प्रति वफादार हूँ, लिहाजा ये काम मुझसे नहीं हो पाया। और अंधेरे में निकल गया, मुझे डर लगा कि उसके चीख पुकार से कहीं शहर ना जा जाए। हुजूर, फिर मुझे अंदर से तलवारों की आवाज आई। मैं जब अंदर आया तो देखा कैसियो तलवार लेकर मोन्टानो के ऊपर थे। हुजूर, फिर आप आ गए, फिर याद नहीं। हुजूर, गलती सबसे हो जाती है, बस मुझे डर इस बात का था कि कैसियो कहीं नशे में किसी मैं जानता हूँ तुम्हारी दोस्ती कैसियो को बचा रही है, इसलिए तुम उसका जुर्म कम करके बता रहे हो। कैसियो, मैं तुम्हें चाहता जरूर हूं, लेकिन अब से तुम मेरे अधिकारी नहीं रहो। हेलो, ये सब क्या हुआ है? सब ठीक, इनका इलाज कराओ, पहले पर तुम लोगे। जी। अगले दिन आप उनकी इतनी फिक्र ना करें। आप सही वक्त मुझे बता दें और टालिएगा नहीं। 3 दिन से ज्यादा नहीं लीजिएगा। मैं मानती हूँ उनकी गलती है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि उन्हें ऐसी सजा दी जाए। अगर आप कभी मुझसे कुछ मांगे तो क्या मैं मना करूंगी? मैं सोचूंगी भी। और आप माइकल कैसियो के लिए इतना सोच रहे हैं जो हमारी शादी से पहले आपके लिए मुझे मनाया करता था। मैंने आपको कब बस समझा? बस बस बस, अब जब वो आ जाए तो उन्हें आने दीजिएगा, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। हाँ यार, को बताओ। मैं आपसे इतनी बड़ी दौलत तो नहीं मांग मैं रही। मना तो नहीं कर रहा आपको। आइए, थोड़ी देर के लिए मिला के बात। ठीक है, चलो ये मिलते हैं। हाँ यार, क्या कह रहे थे? क्या माइकल कैसियो को पहले से ही आप दोनों के प्यार के बारे में पता था? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं, मैं समझता था कि उसको पहले से ही आप दोनों के प्यार के बारे में नहीं पता होगा। नहीं नहीं, वही तो था। कभी कभी हमारे साथ एक दूसरे को पहुंचाता था। खत पहुंचाता था। हम्म, सचमुच? क्या बात? जब आदमी ठीक नहीं, नहीं, आदमी ठीक है हुजूर, पर मैं सोच रहा था क्या सोच रहे हो याको? अभी तुमने कहा कि तुम्हें कैसी हो पसंद नहीं, तो इसका मतलब कोई बात हुई होगी ना जिसकी वजह से वो तुम्हें पसंद नहीं है। ना हुजूर, आप जानते हैं कि मैं वफादार। इसका फैसला सही सही करूंगा। बात से तुम मेरे लेफ्टिनेंट और 3 दिन की तुम्हें मोहलत। कैसी हो मर गया ये खबर मेरे कान में आ जानी चाहिए। अगर नहीं कर पाए तो साइप्रस में सबसे पहली खबर मैं तुम्हारी बनाऊंगा। हुजूर, आपसे आखिरी दरख्वास्त, डेस्टिमोना की जान बख्श दें हुजूर। रुमाल नहीं मिल रहा, तुमने देखा कहीं? मुझे तो नहीं पता मालकिन। तुम जानती हो वो रुमाल मेरे लिए कितना कीमती है। मेरा पैसों से भरा थैला खो जाए तब भी इतनी परेशान ना हो जितना उस रुमाल के खो जाने से हो रही हूँ। तुम जानती हो ना, पथेलों को पता नहीं आजकल क्या क्या हो गया है। हर वक्त परेशान और गुस्से में दिखते हैं। इतनी नफरत उनके मन में कहाँ से बैठ गई? मुझे तो नहीं लगता वो किसी से नफरत करते हो। कभी कभी मुझे लगता है जिस देश में वो पैदा हुए वहाँ के लोगों के अंदर गुस्सा और नफरत शुरू से ही है। मालकिन जनरल इसी तरफ आ रहे हैं। आज मैंने तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक ये कैसियो को बुलाकर माफ ना करे। मेरे हुजूर, कैसे हैं आप? अच्छा, आपके हाथ इतने ठंडे क्यों? कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। किसी बात का डर? डर किस बात का होगा? पता नहीं ये हाथ क्यों पसीज रहा है। अभी तुम कम से कम जवान हो,
इस उम्र में अक्सर ऐसे गुनाह हो जाते हैं। तुमने भी कुछ ऐसा किया हो तो फिर अपने गुनाहों के लिए तौबा करो। मैं आपकी बात समझी नहीं। खैर छोड़िए, मुझे ये बताइए आपके वादे का क्या हुआ? कौन सा वादा? मैंने माइकल कैसियो को यहाँ बुलाया आपसे बात करने के लिए। आज हवा बहुत तेज है, अपना रुमाल दे। ये लीजिए। मुझे वो रुमाल चाहिए जो मैंने आपको दिया। वो रुमाल अभी नहीं है मेरे पास। नहीं है मतलब? आपने ठीक नहीं किया। वो रुमाल एक मिस्र के आदमी ने मेरी माँ को दिया था। मेरी माँ जादूगरनी थी और उस मिस्र के आदमी ने मेरी माँ से कहा था जब तक वो रुमाल उसके पास रहेगा उसकी खूबसूरती बनी रहेगी और उसका शौहर उससे नफरत नहीं करेगा। लेकिन अगर वो रुमाल खो जाए या फिर किसी को दे दिया जाए तो उसका शौहर उससे नफरत करने लग जाएगा। और जब मेरी माँ ने मुझे रुमाल दिया था तो मुझसे भी यही कहा था कि अपनी बीवी से यही सब बातें करें, इसलिए उसको संभाल के रखो। आप जो बोल रहे हैं वो सच है क्या? ये सच है। उसे जादू के असर से बनाया गया। अगर वो खो जाए या फिर किसी को दे दिया जाए तो समझो पूरा वक्त करीब है। तब तो आप वो रुमाल मुझे ना ही देते तो ज्यादा बेहतर होता। क्यों? क्या हुआ? वो खो गया? नहीं नहीं नहीं, खोया नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर वो खो जाए तो क्या होगा? क्या होगा मतलब? जैसे वो ना वो रुमाल लेकर के आओ, मुझे अभी देखना है उसे। अभी नहीं, आप, मैं जानती हूँ आप बहाने बना रहे हैं। मैं आपसे कैसे के बारे में ना कहूँ इसलिए। अब बताइए ना, आप उसे वापस वो कब? रुमाल लेकर के आओ, मुझे अभी देखना है। मुझे लग रहा है तुम्हारे पास नहीं है। छोड़िए ना उस रुमाल को, वो रखा है मेरे पास। आप बस कैसियो को नौकरी। रुमाल के लिए इतना गुस्सा? मैंने इनको इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। कैसी ये बात? लीजिए अपना रुमाल, मैं इसकी नकल हरगिज नहीं प्रियंका करती। क्या? कैसे हो बस? प्रियंका जाओ उसके पीछे जाओ वरना गालियां देगी तुमको। जाओ। अगर आपको मेरे साथ आज रात खाना खाना हो तो आप बेशक आ सकते हैं। प्रियंका देखा आपने? देखा हुजूर कैसे हंस रहा था? उसकी हंसी से ही आप सब कुछ अंदाजा लगा सकते हो। जल्दी कत्ल करूंगा कैसे हो तुम्हारा। और वो रुमाल आपका ही था हुजूर, कसम खा सकता हूँ। मुझे तो हैरत इस बात की होती है हुजूर कि वो आपकी बीवी की कितनी कम इज्जत करता है कि उसने वो रुमाल उस बाजारू औरत को दे दिया। मैं कैसियो को तड़प तड़प के मरते हुए देखना चाहता हूँ जाकर, और डेस्डेमोना को मैं अपने हाथों से मारूंगा। मेरे दिल में उसके लिए अब कोई हमदर्दी नहीं है। तुम एक काम करो, आज रात शहर लेकर के आओ। या तो अगर मैं उससे बहस करूंगा तो मैं उसकी खूबसूरती में पिघल जाऊंगा। तुम जहर ना दीजिएगा हुजूर, गला मत दीजिए। सोते नहीं उसी बिस्तर पर हुजूर जिस बिस्तर को उसने बदनाम किया। जहाँ तक कैसियो की बात है उससे तो मैं भी पढ़ लूंगा। घंटिया किसके पास चली? लोडोविको हुजूर ने भेजा है, आपकी बीवी के साथ। जनरल, खैर हो, ये आपके लिए। हेलो रूबीको, कोई खास खबर? अच्छा लगा आपसे मिलकर। शुक्रिया। लेफ्टिनेंट कैसियो कैसे है? बहुत परेशान है। मेरे पति और उनके बीच मनमुटाव हो गया। आप ही हमारी कुछ मदद कर दें। तो समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो? हाँ? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शायद खत पढ़कर।
समझता हूँ इन्हें वापस बुला लिया गया और इनकी जगह लेफ्टिनेंट कैसियो काम संभालेगा। सर ऐसा क्यों किया? मुझे पागल बनाकर तुम हाँ? जाओ यहाँ से। आप मुझ पर हाथ उठा रहे हैं। जनरल, आप हाथ उठा रहे हैं? पूरे वेनिस में आप लोगों के प्यार की मिसालें दी जाती है। देखिए, वो रो रही है। जाइए माफी मांगिए। मगरमच्छ की तरह आंसू मत बहाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं आपको नाखुश नहीं करूंगी। धोखेबाज औरत, जाओ यहाँ से। और मुझे वेनिस वापस बुलाया गया है और मेरी जगह आप कैसे संभालेंगे? हाँ, मैं वेनिस वापस जाऊंगा और फिर लौट कर आऊंगा। तब तक जिसको जितना जीना है ना जी ले। जनरल, तो दोनों को एक साथ नहीं देखा कभी। लेकिन उनके साथ साथ होने में बुराई क्या है? और वो जो भी बातें करते थे मेरे सामने करते थे। कभी तुम्हें किसी काम के लिए बाहर भेज दिया हो, फिर आपस में कानाफूसी की हो तो? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे मालिक। ये यकीन नहीं हो तुम्हारी बात पर। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ, वो पाक दामन है। अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी शक है तो आप उसे निकाल दें, वरना आप बहुत पछताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपको उनके बारे में कुछ झूठ बोला हो? खामोश, जाओ उसको वहां भेजो। मेरे मालिक, क्या चाहते हैं आप? यहाँ आओ मेरे पास। क्या हुक्म है मेरे? तुम्हारी आंखों में झांक कर देखना चाहता हूँ। कि कैसे आपको सनक सवार हो अपनी गई? जबान बंद करो, तुम रखा है लौरा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। हम दोनों को अकेला छोड़ दो। कोई आए तो इशारे से बताना। अब दफा हो जाओ। आपकी वफादार पत्नी हमेशा हर वक्त हर हालत में आपके साथ है। कसम खाओ कि तुम वफादार हो। कसम खाओ कि पाक दामन हो। ये तो खुदा ही जानता है कि मैं पाक दामन हूँ। खुदा ये भी जानता है कि तुम जहन्नुम में जाने वाली हो। मैंने किसके साथ बेवफाई की? मैं किसके लिए झूठी हूँ? अब बताइए मुझे। आप रो रहे हैं। अगर आप यही सोच रहे हैं मेरे वालिद ने आपको वेनिस वापस बुला लिया, तो उसका जिम्मेदार आप मुझे कैसे ठहरा सकते हैं? सिमोना, मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुम मुझे अपने दिल से निकाल दो। इससे अच्छा था तो मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही ना। अफसोस तो इस बात का है, मुझे अब तक नहीं पता मेरा गुनाह क्या है। तुम्हारा गुनाह क्या है? तुम्हारे गुनाहों के बारे में तुम्हें मैं बता दूं तो तुम शर्म से डूब मरोगे। तुम बेहया हो, बेशर्म, रखेल हो तुम, रखेल। बस कीजिए, बस कीजिए। आप मुझे मार दें, मरियम साहब। जो कुछ यहाँ देखा सुना किसी और से ना कहना। बड़ी अफसोस की बात है, आखिर इस आदमी को हो क्या गया है? लेकिन आप ठीक तो मुझसे बात मत करो।
औरतें होती हैं जो अपने मर्दों को धोखा देती हैं। हाँ, होती है। क्या तुम पूरी दुनिया पर काबू पाने के लिए ऐसा करोगी? ये दुनिया तो बहुत बड़ी चीज है। ये गुनाह तो छोटा सा है, लेकिन इसे मैं रात के अंधेरे में करूंगी, रोशनी में नहीं। मुझे लगता है तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। मुझे लगता है मैं कर लूंगी और उसे करके मिटा भी दूंगी, लेकिन किसी छोटे से चीज के लिए नहीं। भला ऐसा कौन होगा जो अपने पति को पूरी दुनिया का मालिक बनाने के लिए ऐसा नहीं करेगा? क्या करेंगी? मोहब्बत कमजोर लोगों का काम नहीं है विद्या। रूह काम जाती है यार जुदा होने पर। क्या करेंगी जो अपने किरदार को दांव पर लगा देती? लेकिन अक्सर ऐसे औरतों के पीछे उनके मर्दों का हाथ ज्यादा होता है। मर्द अक्सर वो जिम्मेदारियां नहीं निभा पाते जो उन्हें निभानी चाहिए। सामने आओ। कौन है? सामने आओ। मैं सारा खेल अफसोस क्या सिर्फ तुम बेवजह मारे गए। खुदा तुम्हें जरूर दोज़ख में फेंकेगा। हुजूर, मालकिन सच्ची थी। उन्होंने आपसे कभी झूठ नहीं कहा। उन्होंने आपसे प्यार किया, आपसे शादी की, जबकि आप उसके लायक भी नहीं थे। हद में रहो। हद? आप हद की बात कर रहे हैं? मालकिन का कत्ल कर दिया। कोई है तो आओ। मेरे मालकिन का कत्ल कर दिया गया। क्या हुआ यहाँ? हुजूर, आप ठीक तो हैं? यागो, ये आदमी कहता है कि तुमने इससे कहा कि इसकी बीवी बेवफा है। बोलो, कुछ तो बोलो। बोलो कि ये झूठ है। मैं जितना समझा उतना ही हुजूर को बताया। तुमने इनसे कहा कि इनकी बीवी बेवफा है। पूरी बात कहो यागो, कि तुमने ये कहा कि डेसिमोना कैसे उसके साथ बुरी थी। हरगिज़ नहीं, मैं सच बता कर रहूंगी। ये अपने से अंधी मूरत दे लो। जिस रुमाल की तुम बात कर रहे हो वो मुझे मिला था और मैंने यागो को दिया था, क्योंकि ऐसे मुझे चुरा लेने को कहता था। झूठ बोल रही हो तुम। हरगिज़ नहीं,
मैं कसम खाकर कहती हूँ। और यहाँ को ने वो रुमाल कैसियो को दिया था